हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज से स्टार्ट हो रहा है हमारे चैनल में बहुत ही दिलचस्प सी स्टोरी, जिसके बारे में ना हम लोग फ्लैश के लास्ट एपिसोड यानी कि जो जब से हमने सीजन 6 को स्टार्ट करा है ना, तब से एक क्राइसिस के बारे में सुनते आ रहे हैं, जिसमें हमने सुना था कि फ्लैश मरने वाला है। तो फाइनली वो वक्त अब आ चुका है जब हम ये क्राइसिस वाले स्टोरी को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि एक क्रॉस ओवर वीडियो जिसके कुल 5 भाग है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन, जो कि होने वाला है क्राइसिस और इन्फिनाइट अर्थ का पहला भाग। यानी कि जिस आने वाले क्राइसिस के बारे में हमने फ्लैश सीजन 6 के एपिसोड नंबर 8 के आखिर में देखा था ना, कहानी वहीं से शुरू होती है, पर इसके कुल 5 भाग है, जिसका पहला भाग है सुपरगर्ल सीजन 5 के एपिसोड नंबर 9 में। यानी कि जो आज का एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगी वो सुपरगर्ल का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत पूरे मल्टीवर्स के साथ होती है, जहां पर मॉनिटर हमें बता रहा होता है शुरुआत में ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था सिवाय अंधकार के, और फिर एक वक्त के बाद जिंदगी की शुरुआत हुई और फिर जन्म हुई हमारे हीरोज की अलग अलग जगहों पर अब वक्त है उन सभी हीरोज को इकट्ठा होने का, क्योंकि इस बार पूरी की पूरी मल्टीवर्स ही खतरे में है। और यहाँ मॉनिटर के वॉइस ओवर के साथ ही अब हमें कुछ अर्थ्स को दिखाया जाता है, जहां पर कि एंटी मैटर का वेब सभी को अपने अंदर ले लेता है और उस अर्थ का नामो निशान तक मिटा देता है। और अब कहानी शुरू होती है अर्थ 38 नेशनल सिटी यानी कि सुपरगर्ल के अर्थ से, जहां पर अचानक डीईओ में सभी को भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तब ये लोग काफी दंग हो जाते हैं ये देखकर कि इस भूकंप का रेंज तो इनके अर्थ के पार दूसरे अर्थ पर भी है। तभी जॉन आकर इन सभी को बताता है इस तबाही के बारे में। मॉनिटर ने इसे कुछ दिन पहले ही आगाह किया था। मॉनिटर 1 साल पहले इसी आने वाले क्राइसिस के लिए डेस्टिनी बुक से सभी हीरोज की टेस्ट ले रहा था। तो फ्रेंड्स, डेस्टिनी और बुक को हमने लास्ट बार क्रॉस ओवर वीडियो एल्स वर्ल्ड में देखा था। अब यहाँ पर मॉनिटर का नाम सुनते ही ब्रेनी बोलता है, मुझे तो लगा था ये मॉनिटर फ्लैश और ग्रीन एरो का प्रॉब्लम है। वहीं अब आगे एंटी मैटर के आने वाले वेब स्पीड को देख ब्रेनी सभी को बताता है इस वेब की स्पीड यही रही तो कुछ ही घंटों में ये हमारे अर्थ 38 पर भी पहुंच जाएगा, और फिलहाल इस वक्त इसका शिकार है आर्गो सिटी। अब ये सुन कारा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि आर्गो सिटी पर इस वक्त इसका कजन सुपरमैन, उसकी पत्नी लुइस और कारा की मॉम थी। अब चूंकि आर्गो सिटी पर सूरज का रंग लाल था, सुपरमैन की पावर वहां पर काम नहीं कर रही थी। अब ये सोच कर कारा और भी ज्यादा परेशान होने लगती है और फिर फौरन ही किसी तरीके से सुपरमैन को फौरन ही सभी के साथ वहां से निकलने बोलती है, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी होती है। एंटी मैटर का वेब यहाँ पहुंच जाता है। तब जल्दी सुपरमैन और लुइस अपने बेटे जॉनथन को एक स्पेस पॉड में डालकर यहाँ से भेज देते हैं, और इसी के साथ हम व्यूअर्स को दिखाया जाता है कि आर्गो सिटी का नामो निशान भी मिट जाता है। अब ये देख कारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर अब ब्रेनी बोलता है एंटी मैटर का अगला शिकार हम है, जिस पर अब पूरे डीईओ में टेंशन का माहौल हो जाता है कि आखिर अब इन्हें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले ना एक बात बताओ, गेम खेलकर पैसे जीतने की खुशी कुछ और होती है ना, आपको नहीं पता है? मैं बात कर रही हूँ प्लेयर स्पॉट ऐप के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द फेवरेट फैंटेसी गेम ऐप है। यहाँ पर हर रोज 50 लाख रुपए की विनिंग है, और आपको यहाँ पर ना 15 से भी ज्यादा गेम मिलेंगे, जैसे कि फ्रूट स्लाइस, स्नैक एंड लैडर, सी फाइट, रमी, हाउसी, चेस, एंटमैन एक्सेट्रा। और आप अपना बचपन का जो फेवरेट गेम है ना, आपका क्या सबका फेवरेट होता है, मेरा भी फेवरेट गेम है लूडो, उससे ना आप जीत सकते हो लाखों रुपए तक। बस आपको क्या कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक है ना, उसको जाकर आपको ज्वाइन कर लेना है, जो कि है लूडो गेम। और उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो लाइव चैट, उसके बाद प्राइवेट लूडो पॉट से अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। अब ये आप सोच रहे होगे कि प्ले स्पॉट ही क्यों, क्योंकि प्ले स्पॉट ना 100% सिक्योर है, मेड इन इंडिया है, प्लस इस पे 7 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है, इजी विड्रॉल है यहाँ पे। अब ये ऐप आपको इतना कुछ दे रहा है तो मेरी तरफ से तो एक शगुन बनता ही है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है, मेरा रेफरल कोड है जो प्लेस 200, उसे आप इस्तेमाल कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर साइन अप करेंगे आपको तुरंत ही 200 का बोनस मिल जाएगा। और साथ ही प्लेयर स्पॉट पे उनके रेफरल एंड अर्न प्रोग्राम से आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करो, और उनके गेम खेलने पर आपकी 2% विनिंग तो पक्की है। तो क्या सोच रहे हो, जाइए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पे जाके आप क्लिक करो। वहीं अब आगे के सीन में हमें लायला को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त एक अलग किस्म का सूट पहने अर्थ 1 पर सबसे पहले एरो के पास जाती है, जो कि इस वक्त अपनी बेटी मिया के साथ लियान ऊ आइलैंड पे होता है। लायला इनसे बोलती है क्राइसिस शुरू हो चुका है,
तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और फिर बैरी यानी कि फ्लैश के पास आकर बताती है, मैं इस वक्त मॉनिटर के साथ काम कर रही हूँ, मैं उसी की दूत हूँ और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। अब फ्लैश के बाद लैला गौथम सिटी पहुंचती है, जहाँ पर हमारी डीसी की सबसे अग्रेसिव सुपर हीरो कुछ गुंडों की कुटाई कर रही होती है और किसी का पता पूछ रही होती है। तभी यहाँ पर लैला आकर बैट वुमेन को बिना अपना इंट्रोडक्शन दिए ही बोलती है, मल्टीवर्स खतरे में है और इसे बचाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जवाब में बैट वुमेन लैला से मात्र 2 मिनट मांगती है ताकि वो अपने शिकार से वो जान सके जो उसे जानना था, पर लैला चुपचाप इसे भी उठा लेती है और आखिर में लीजेंड्स यानी कि एटम और सारा के पास जाकर अब इन सभी को लेकर अर्थ 38 डीईओ में पहुंचती है। तब यहाँ पर अपने आसपास सभी अनजान लोगों को देख हमारी गुस्सैल बैट वुमेन लैला को एक घूसा दे मारती है, ये बोलकर कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे किडनैप करने की, और ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहाँ पर जो कि सुपरगर्ल से बैट वुमेन की लास्ट क्रॉसओवर में दोस्ती हो गई थी, यहाँ सुपरगर्ल इसे सारी सिचुएशन बताते हुए शांत करती है। तब बैट वुमेन तसल्ली से अपना मास्क निकालकर सभी को अपना नाम केट बताती है। आगे अब लैला बताती है कि एंटी मैटर का लहर पूरे अर्थ को बर्बाद कर रही है, उसके रास्ते में जो कुछ भी आ रहा है ना वो उन सभी को निगल रहा है और मॉनिटर को यकीन है तुम हीरो शायद इस क्राइसिस को रोक सकते हो। अब चूंकि एंटी मैटर का अगला शिकार यही अर्थ है, तुम सबको यहाँ लाया गया है ताकि अगर इस क्राइसिस को यहीं पर रोक दिया गया तो मे बी बचे हुए 37 अर्थ को इस तबाही से बचाया जा सके। इसलिए मॉनिटर ने इस अर्थ पर कुछ क्वांटम टावर खड़ा किया है ताकि तुम सबको इस क्राइसिस को रोकने में थोड़ा वक्त मिल सके। पर ध्यान रहे, सिर्फ वो एंटी मैटर का लहर ही नहीं बल्कि तुम लोगों को एंटी मॉनिटर की सेना से भी भिड़ना पड़ सकता है। वो पक्का मॉनिटर द्वारा बनाए क्वांटम टावर को नष्ट करने जरूर आएंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, एंटी मॉनिटर को आप मॉनिटर का राइवल या फिर अपोजिट विलेन कह सकते हो, जिसका जिक्र मॉनिटर ने एल्स वर्ल्ड में भी किया था, ये बोलकर कि कोई मॉनिटर से भी ज्यादा ताकतवर शख्स पूरे मल्टीवर्स पर अटैक करने वाला है। तभी तो मॉनिटर सभी हीरोज की टेस्ट ले रहा था। वहीं अब इन बातों के क्रम में लुइस ब्रेनी को बताती है इसके बेटे जॉनथन का स्पेस पॉड कहाँ लैंड हुआ है ये इन्हें पता नहीं चल रहा है, इसलिए ब्रेनी जॉनथन के पॉड को ढूंढे, जिस पर अब चेक करने पर ब्रेनी बताता है जॉनथन का पॉड ईयर 2046 स्टार सिटी में पहुंच गया है। जिसे सुना लुइस ब्रेनी और सारा जॉनथन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो इधर ओलिवर इस क्राइसिस में लड़ने के लिए अपना पुराना वाला ग्रीन सूट अपनी बेटी मिया को दे देता है और फिर फ्लैश यानी कि बैरी से मिलता है, जहां पर ओलिवर को जब ये पता चलता है कि मॉनिटर ने कहा है कि इस क्राइसिस में बैरी मरने वाला है, ओलिवर गुस्से में मॉनिटर से बात करने के लिए उसे बुलाता है और फिर मॉनिटर को बोलता है, हमारी तो पिछले साल डील हुई थी ना बुक ऑफ डेस्टिनी टाइम कि आप बैरी और कारा की जान नहीं लोगे, उनके बदले मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। जवाब में मॉनिटर बोलता है, उस वक्त का बात ही अलग था, इस बार चीजें मेरी कंट्रोल से बाहर है। और ये सीन अब यहीं पर कट होकर अब हमारे हीरोज पे आती है, जो कि एंटी मॉनिटर के आर्मी से क्वांटम टावर को बचाने पहुंचते हैं, क्योंकि जब तक ये क्वांटम टावर इस अर्थ पे रहेगी एंटी मैटर का वेव यहाँ इंटर नहीं कर पाएगा और एंटी मैटर को यहीं पर रोक दिया जा सकता है ताकि बाकी बचे अर्थ को आसानी से बचाया जा सके। तो दूसरी तरफ ईयर 2046 में लुइस का उसका बेटा जॉनथन इस वक्त वाले एरो के पास मिल जाता है, जिसे लेकर अब ये तीनों वापस लौट आते हैं। तो इधर अर्थ 38 पर अब एंट्री होती है एंटी मॉनिटर के सेना की, यानी कि शैडो घोस्ट की, जो कि आकर क्वांटम टावर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिन्हें कि अब हमारे हीरोज अपनी अपनी कलाओं को दिखाते हुए मारना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि यहाँ पर शैडो घोस्ट की संख्या इनसे कई गुना अधिक थी, वो इन हीरोज पर भारी पड़ने लगते और क्वांटम टावर के चार्ज को ही खत्म कर देते। तब फौरन ही एंटी मैटर के वेव को रोकने के लिए सुपरमैन और सुपरगर्ल ऊपर आसमान से इस टावर को चार्ज करने लगते हैं। तब तक नीचे सभी घोस्ट शैडो से भिड़े हुए होते हैं। तो दूसरी तरफ अब हम एलेक्स और जॉन को देखते हैं, जो अपने टाउन की जनता को बचाने के लिए सभी को एक मशीन के जरिए एक तरह का जाइंट ब्रिज ओपन कर इन सभी को अर्थ 1 पर ट्रांसपोर्ट करने की तैयारी में जुटे होते हैं। तो इधर अब सुपरमैन और सुपरगर्ल भी टावर को चार्ज करते करते थक जाते हैं और फिर नीचे आकर सभी शैडो घोस्ट से लड़ने लगते हैं अपने साथियों के साथ मिलकर। पर चूंकि यहाँ पर शैडो घोस्ट धीरे धीरे कर और बढ़ते ही जा रहे थे, ये लोग इसे रोकने में असफल हो जाते हैं। अब इधर जैसे शैडो घोस्ट टावर को तोड़ गिराते हैं, एंटी मैटर का वेव अर्थ 38 पर इंटर कर जाता है। तब फौरन ही लैला और मॉनिटर आकर बारी बारी कर सभी हीरोज को डायरेक्ट अर्थ 1 पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। पर यहाँ से एरो जाने से मना कर देता है
और लगातार अपने तीर से शैडो घोस्ट को मार गिरा रहा होता है कि तभी यहाँ पर एंटी मैटर का वेव आ पहुंचता है और ये सीन यहीं पर कट होकर अब अर्थ 1 स्टार सिटी पर आती है, जहां पर मॉनिटर किसी तरह एंटी मैटर के वेव से एरो को निकाल कर यहाँ पर लाता है, जहां पर अब बाकी सब भी होते हैं। तब ये देखते हैं ओलिवर का शरीर पूरी तरीके से जला हुआ है और ये अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और उसके कुछ क्षण बाद ये मर जाता है। अब ये देख सभी की आंखें नम हो जाती है कि तभी यहाँ पर अचानक से एंट्री होती है नेस्वेल की, जो कि अब टनल के उस दरवाजे के पार जाने के बाद पर्याह बन गया है। तो फ्रेंड्स, पर्याह का मतलब बेसिकली वो होता है जिसे हमारी हिंदू जाति की पुरानी परंपराओं के अनुसार ना अनटचेबल यानी कि दलित कहा जाता है। अब ये आखिर नेस्वेल के साथ उस दीवार के पार ऐसा क्या हुआ कि इसे पर्याह बना दिया गया, ये हम इस क्रॉसओवर के आगे भाग में देखेंगे, जिसे देखने के लिए ना आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो ना तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।